बिहार के भागलपुर में 12 घंटे में एक मर्डर और एक एनकाउंटर। लेकिन कहानी यहां से शुरू नहीं होती है। कहानी शुरू होती है उस आदमी से जो कभी किसी एक व्यक्ति का सिर काटकर थाने लेकर पहुंच गया था। नाम है रामधनी यादव, जो 29 अप्रैल को पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। क्या है पूरा मामला, शुरुआत से आपको बताते हैं। 28 अप्रैल की शाम करीब 4 बजे का वक्त था। रामधनी यादव और उसके कुछ साथी बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज के म्युनिसिपल काउंसिल ऑफिस के अंदर पहुंचते हैं और धड़ाधड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। इस हमले में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कृष्ण भूषण कुमार की मौत हो जाती है, जबकि चेयरमैन राजकुमार गुड्डू उनके सिर में गोली लगती है, जिससे वो घायल हो जाते हैं। बाद में उन्हें भागलपुर के जिला अस्पताल में रेफर किया जाता है। अगले 12 घंटे में मुख्य आरोपी यानी रामधनी यादव पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक हत्या थी या इसके पीछे कोई खतरनाक खेल चल रहा था? ये जानने के लिए आपको इस घटना से जुड़े हर किरदार को जानना होगा। तो ये पूरा मामला जुड़ा है एक टेंडर से। हर साल सावन के महीने में सुल्तानगंज से देवघर तक करीब 108 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा निकलती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु आते हैं। इसी से जुड़ा है श्रावणी मेला और इसी मेले के इंतजाम से जुड़ा हुआ ये टेंडर था। इंडिया टुडे से जुड़े रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक इसी टेंडर और मेले की व्यवस्था को लेकर 28 अप्रैल को बैठक चल रही थी। इस बैठक में जिला परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण कुमार, चेयरमैन राजकुमार गुड्डू भी मौजूद थे। बाकी और भी जितने अधिकारी कर्मचारी थे वो भी मौजूद थे। इस बात की जानकारी रामधनी को पहले से थी। कैसे? क्योंकि रामधनी की पत्नी नीलम देवी म्युनिसिपैलिटी की वाइस चेयरमैन हैं। साल 2020 में नीलम देवी एलजेपी के टिकट पर सुल्तानपुर सीट से चुनाव भी लड़ चुकी हैं। वैसे अभी तक इस बात की कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है कि इस बैठक की जानकारी उनकी पत्नी ने ही रामधनी को दी थी। लेकिन सीसीटीवी फुटेज से यह साफ होता है कि इस हमले के लिए रामधनी यादव अपने 3 से 4 साथियों के साथ पूरी तैयारी के साथ आया था। जैसे ही वो अंदर घुसता है, ऐसा लगता है कि उसको एकदम हर जगह की जानकारी है, बैठक कहाँ हो रही है, कब हो रही है। वो अपने साथियों के साथ सीधे उस चैम्बर में घुसता है जहाँ पर ये बैठक चल रही होती है और फायरिंग शुरू कर देता है। इस हमले के दौरान कृष्ण भूषण कुमार राजकुमार गुड्डू को बचाने के लिए रामधनी से भिड़ जाते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसी बीच रामधनी यादव कृष्ण कुमार पर गोली चला देता है। लेकिन ठेके को लेकर असली तनातनी राजकुमार और रामधनी के बीच में नहीं, बल्कि रामधनी की पत्नी नीलम और राजकुमार के बीच में थी। नीलम और राजकुमार के बीच काफी लंबे समय से ठेकों के बंटवारे को लेकर मनमुटाव चल रहा था, जिसमें पैसों की बंदरबाट की बात भी सामने आई है। नीलम देवी चाहती थी कि इलाके के जितने भी टेंडर है वो उसके पति यानी रामधनी को ही मिले, यानी मोटा मोटी जो भी टेंडर आए उसी के घर वालों को मिले। लेकिन राजकुमार इस बात के खिलाफ थे शुरुआत से ही। आरोप है कि इस पूरे हमले का जो असली मास्टरमाइंड है वो रामधनी नहीं, उसकी पत्नी नीलम देवी है। इस हमले के लिए उसने अपने दामाद को भी इसमें शामिल किया था। मामले की जांच कर रहे भागलपुर के एसएसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि इस हत्याकांड में रामधनी यादव और उसका पूरा परिवार शामिल है, यानी साजिश में पूरा परिवार शामिल है। इस मामले में रामधनी यादव एनकाउंटर में मारा गया है और उसके परिवार के जो 3 लोग समेत कुल 5 लोग हिरासत में हैं। बहुत पहले रामधनी यादव एक शख्स का सिर धड़ से अलग उसने कर दिया था। रामधनी यादव का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है, उसके खिलाफ दर्जनों हत्या के मामले और दूसरे मामले भी दर्ज हैं। क्या कह रहे हैं एसएसपी, पूरा बयान सुनवाते हैं। संध्या 4:10 के आसपास नगर परिषद के चेयरमैन राजकुमार गुड्डू जी और कार्यपालक पदाधिकारी अपने चैम्बर में थे। उसी दौरान 3 अपराधकर्मी एक झोले में कट्टा लेकर पहुंचते हैं, जैसे लगता है कि कोई आम फरियादी की तरह। और क्योंकि उनकी पत्नी भी वहां पे जो अभियुक्त था वाइस चेयरमैन थी, तो सबका मतलब परिचित लोग थे। तो अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद फिर वो निकाल के जो है उन जो भी अपनी दुश्मनी थी उसके बाद गोलियां चलाता है। और उसके क्रम में बीच बचाव में आते हैं कार्यपालक पदाधिकारी बहादुरी दिखाते हुए रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके द्वारा जो गोलियां चलती हैं उसमें जो है उनकी जान चली जाती है बाद में। लेकिन इन सबके बीच में बड़ा सवाल यह है कि हमले के बाद 12 घंटों के अंदर उसका एनकाउंटर आखिर हो कैसे गया?
पुलिस का कहना है कि हमले के बाद रामधनी और उसके साथियों ने हमले में इस्तेमाल हुए हथियारों को छुपा दिया था। आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस रामधनी को उस जगह पर लेकर गई जहां हथियारों को रखा गया था, लेकिन जैसे ही रामधनी उस जगह पर पहुंचा उसने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई। इस मुठभेड़ में रामधनी की मौत हो गई, जबकि इस हमले में डीएसपी समेत 2 पुलिस वाले घायल हो गए हैं। वहीं इस घटना को लेकर बिहार में जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि भागलपुर में सरकारी अधिकारी की दिन दहाड़े हत्या करने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गाने मारब सिक्सर की 6 गोली छाती में से प्रेरित सुशासनी अपराधी बीजेपी संरक्षित गुंडा और एनडीए नेता रामधनी यादव है। यह अपराधी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों विधायकों का नजदीकी रहा है। जंगलराज का बेसुरा राग अलापने वाले हत्यारे एनडीए नेताओं के बारे में क्या कहेंगे। इसके साथ उन्होंने रामधनी यादव की तमाम बीजेपी के नेताओं के साथ की फोटो भी शेयर की है। हालांकि इसे लेकर बिहार सरकार या बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बाकी इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी सौरभ पाल। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।